हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड गिव बूस्ट टू द चैनल्स। आज का टॉपिक हमारा स्पेशली एक जॉब करने वाले पे रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, या भाई कोई भी जॉब हो। तो इसमें मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा, देखो जॉब में एक पीएन से लेके और एक एमडी तक, यानी कि जो भी हायरार्की होती है, तो सब पोस्टों पे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं अपने कैलिबर के हिसाब से हुए हैं, ठीक है। और जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बिग बॉसेज हैं, वो अपने कैलिबर के हिसाब से हुए मान लेते हैं क्या भाई है ही। अब हर कोई जो काम कर रहा है वो अपने हिसाब से एक तरह से सैलरी ले रहा है। इट्स ऑल राइट। तो सैलरी लेने में आप किस बात की सैलरी ले रहे हो, यू मस्ट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। किस बात को आप सैलरी मिल रही, किस काम को आपकी सैलरी मिल रही, तो ये उस पर एक प्रति आप डेडिकेटेड रहो। दूसरी बात, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में एक फैमिली रिलेशंस और एक मतलब एक बेटर रिलेशंस आपस में क्रिएट, एम्प्लॉइज में क्रिएट करने के लिए आप कोशिश करें, आप भी उसका हिस्सा बनिए। लेकिन मेरा वीडियो कहने का मतलब ये है कि बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चाटुकारिता है, जो आप लोगों का एक तरह से बॉसेस है, बॉस क्या करता है, कुछ उसके फेयर में लोग रहते हैं, कुछ उसके न्यूट्रल होते हैं, और भाई कुछ से लाइक नहीं करते हैं। जो उसका फेयर में रहते हैं, जो उसकी चाटुकारी करता है, तो बॉस उनको अपलिफ्ट करता है। तो आप एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जब आप अपने नॉलेज और आपके भाई एक तरह से मेहनत से आप उस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो चाटुकारिता किस बात की। कई बार तो ऐसा होता है कि कई रॉन्ग थिंग के लिए बॉस कहेगा ऐसा कर दो, और उसको वैसा करना पड़ता है कि कहीं ये मेरा कैरियर ख़राब ना कर दे। तो मेरा एक तरह से भाई गवर्नमेंट्स को स्पेशली ये भी एक रिकमेंडेशंस है कि जो ACR जो वगैरह जो होता है, जो एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट्स होती है, उसमें ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10, 20, 30% जो यानी कि जो रिकमेंडेशन, जो फीडबैक जो एम्प्लॉइज़ की, जूनियर एम्प्लॉइज़ की का एक तरह से सीनियर एम्प्लॉइज़ के ACR में भी उनका इफ़ेक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सपोज करो 100 मार्क्स हैं और उसके डिफरेंट क्वालिटी के मार्क्स उसको मिलते हैं 100 में, तो 20% मार्क ऐसे रखिए कि लोअर एक तरह से जो एम्प्लॉइज़ है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह का अगर हम 20% मार्क रखेंगे, तो एक तरह से हमारी जो बिग बॉसेस पे चेक रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया होगा। देखो हम सब जो हैं, पीएन से लेके और बॉस तक, जो एमडी तक, क्या है कि सारे ही लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि किसी की वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, वो तो एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक को यानी कि भाई मीन्स ये कह सकते हो कि एक गलत अपना वो बेनिफिट्स लेना, जैसे बॉसेस को बॉस चाटुकारिता पसंद करता है, तो ये चीज़ें तोड़ने के लिए आप क्या करो कि भाई बॉसेस की चाटुकारिता मुश्किल से 2, 3, 4, 5% होते हैं, लेकिन बाकी न्यूट्रली लगभग होते हैं। तो उसके ACR में 20% नीचे लोगों के एक तरह से भाई मार्क्स डाल दो कि 20% मार्क्स वो नीचे लोगों की के फीडबैक के हिसाब से होगा। और ये जो फीडबैक होगी, ये एक तरह से भाई गुप्त फीडबैक होगी, यानी कि किसने क्या फीडबैक दिए, इस तरह का रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम एक्चुअली कहना तो कुछ चाहते हैं, पर कह कुछ गए कि भाई बॉस के जो चाटुकारिता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, और एक तरह से माहौल कैसे गुड क्रिएट किया जाए, और कैसे हम बेटर अपनी मेहनत के हिसाब से हम अपने आप को सेटिस्फाई रख सकें। तो ये एक्चुअली बड़ा अनरेस्ट चल रहा है। इसमें बहुत से लोग ना उस बॉसेस के प्रेशर से डिप्रेशंस में और बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ गए कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो वर्किंग एनवायरनमेंट स्पेशली जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में तो इतना बुरा हाल है, जैसे फीमेल वर्कर है, या भाई जिसका एक तरह से सोच एक दूसरी तरफ की है, बिलीव इन हार्ड वर्क है, वो लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो उन बॉसेस को ओबलाइज नहीं कर पाते।
तो 20% जो मार्क्स है ACR वगैरह में, रिपोर्ट्स वगैरह में आप फीडबैक जूनियर एम्प्लॉइज़ की डालिए, तो उसमें भी एक, और जो स्टाफ है जो इन चीज़ों के विक्टिम है, वो ऐसा अल्टरनेट सोचिए कि भी मतलब अगर इस तरह का माहौल है और उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि भाई आप ये कहते हैं कि बी ईजी बट लुक बिजी। इट इज़ वेरी फंडा, बहुत पुराने टाइम से चलता रहता है कि आप अपने आप को ईजी रखो लेकिन बिजी शो करो, क्योंकि जब माहौल ऐसा है तो आप क्या करोगे। किसी भी तरह झूठ बोल गया, जैसे भी कैसे करके आप किसी बॉसेस के अंडर प्रेशराइज मत आइए, चाहे आपको झूठ ही बोलना पड़े। कई बार क्या होती है इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में पार्टियां वगैरह, सैटरडे या संडे मिलता है उसमें तुम पार्टियां रख देता हो भाई, स्पेशली जो अनमेरिड उसकी बात अलग है, जैसे घर परिवार है, बच्चे, उनको वो बहुत सी चीज़ें देखना है, तो ये एक विल पे डालिए, इसका कैरियर से कोई लेना देना मत करिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंडिविजुअल्स को लाइफ में बड़ी मुश्किल से सेट कर पाते हैं। तो इसका कंक्लूजन मैं यही देना चाहूँगा कि आज के इस तरह के यानी कि क्रिटिकल एनवायरनमेंट में आप अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी रख के इन चीज़ों को कैसे अपने लाइफ से दूर रख के अपनी लाइफ में शांति रख सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप भाई अपने बेनिफिट्स के लिए, और भाई जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, आपको घर के काम है, सीधा बोलो भाई घर के काम है, या बीमार हूँ, घर के काम को नेगेटिव समझेगा, देखो पार्टी ज्वाइन कहो मैं थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इस तरह का आप बोल के निकल जाओ, क्योंकि उसमें आप अपना लाइफ ख़राब कर लोगे। आपकी अपनी जो फैमिली लाइफ भी है उसको भी आप मेंटेन रखो। तो मेरा मेन जो कंक्लूजन इसी पे आ रहा है कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स भाई इस लाइफ में है कि भाई कैसे आप अपनी हैप्पीनेस एग्जिस्ट रख पाते हो, और भाई कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, कैसे लाइफ को पीसफुल रख सकते हो, कैसे अपने रिलेशंस को बेटर रख सकते हो, किस तरह से आप अपने कैरियर में आप अपग्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको बार बार इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि मेरे बेटरमेंट के लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेगी। तो आप उसी में एक तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहिए और आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ रहेगी। And you are most welcome for any comments, for any help in any subject of the career, happiness और भाई relations वगैरह में जिस भी तरह का आपको कोई हेल्प चाहिए, आई एम हेयर अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।